Good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another derivation related to chapter number 5 of the class 12 physics, magnetism and matter. Student, some derivation related to deflection magnetometer. What is the meaning of the deflection magnetometer? We seen in the previous video. आपने deflection magnetometer देखा है. Deflection magnetometer is a device which used to determine the deflection by any bar magnet. Okay student, now the number of derivation related to 10a position and number of derivation related to 10b position. ध्यान से देखिए स्टूडेंट. स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेशन रिलेटेड टू 10a पोजीशन. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट. यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा डेरिवेशन पूछा गया और कौन सा सॉल्यूशन उन्होंने लिखा. तो ध्यान से देखिए फर्स्ट वन, under the condition of 10a position. What is the mean of the 10a position? 10a position, that means in the simple language we can say axial position. याद रखिएगा, जैसा आपने पिछले चैप्टर में देखा है एक्सियल पोजीशन एंड सेकंड वन इज द ब्रॉड हैंड साइड पोजीशन. तो एक्सियल पोजीशन दैट मीन्स 10a पोजीशन, और इसी को यहाँ पर 10a पोजीशन ऑफ गॉस भी कहा जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमको क्या सीखना है? दो सिचुएशन है, फर्स्ट वन 10a पोजीशन एंड सेकंड वन 10b पोजीशन. 10a पोजीशन में भी फर्स्ट डेरिवेशन आएगा जिसमें हमको क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन. वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन बाय यूज ऑफ द अंडर 10a पोजीशन. ओके स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेशन ध्यान से देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स m1 बाय m2. कंपैरिजन दैट मीन्स रेशियो. तो मुझे क्या करना है सेकंड डेरिवेशन में? कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट बाय यूज डिफ्लेक्शन मेथड. ओके स्टूडेंट, डेरिवेशन नंबर सेकंड. डेरिवेशन नंबर थर्ड, अगेन comparison of the magnetic moment of two bar magnet by use of the null deflection method. null deflection method. स्टूडेंट ध्यान समझिएगा. देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिंपल डायग्राम रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. फर्स्ट derivation number first. In the derivation number first for the 10a position, the directions east, second one west, north, south. Deflection magnetometer always parallel to east west. Under the 10a position deflection magnetometer always parallel to east west. और जब हम 10b पोजीशन करेंगे तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पैरेलल टू नॉर्थ साउथ. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए ये जो मीटर स्केल है इस पर हम मैग्नेट का यूज करेंगे, मैग्नेट एनएस एनी बार मैग्नेट. ओके स्टूडेंट, मैं पहले सबसे पहले 10a पोजीशन बता रहा हूँ, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन मेथड. डिफ्लेक्शन मेथड में आप जो बार मैग्नेट का यूज करते हैं उससे आपको यहाँ पर थीटा डिटरमाइन करना है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन. सेकेंड मेथड है स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड में आपने एक बार मैग्नेट का यूज करा. ओके स्टूडेंट, in the case of the 10a position we used a single bar magnet, but in the case of the comparison of the magnetic moment of two bar magnet we use two bar magnet. कितने मैग्नेट यूज करेंगे? दो. तो फर्स्ट होगा नॉर्थ साउथ, बिल्कुल ठीक है, और सेकेंड होगा अगेन एनएस. मान लीजिए द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट विल बी इक्वल ऑफ 2l1. हम जब इस वाले डेरिवेशन को करेंगे तो एक बार फर्स्ट वाले बार मैग्नेट को रखेंगे और सेकेंड टाइम सेकेंड बार मैग्नेट का यूज करेंगे. मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? 10a पोजीशन में हम कितने बार मैग्नेट का यूज कर रहे हैं? एक. और कंपैरिजन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट में हम कितने मैग्नेट का यूज कर रहे हैं? 2. बिल्कुल इसके जैसा ही है, बट हमको कितनी बार पोजीशंस देखनी है? 2 बार. ठीक है, पहले बार मैग्नेट के लिए एक डेरिवेशन होगा, सेकंड के लिए दूसरा होगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको m1 बाय m2 कैलकुलेट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, देन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब डेरिवेशन नंबर थर्ड, नल डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. तो नल डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में भी हमको 2 बार मैग्नेट का यूज करना है. तो फिर से सुनिएगा,
ठीक है, 10A पोजीशन में वी यूज्ड अ सिंगल बार मैग्नेट, इन द कंपैरिजन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वी यूज्ड अ टू बार मैग्नेट वन बाय वन, बट इन द केस ऑफ द नल डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर वी यूज टू बार मैग्नेट, ठीक है, ऑन द सेम टाइम। मतलब कहीं ना कहीं हमको दो बार मैग्नेट एक ही टाइम पे यूज करना है। ओके स्टूडेंट, सिंपल बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री डेरिवेशन रिलेटेड टू 10A पोजीशन, और बिल्कुल ठीक ऐसा का ऐसा ही होगा अंडर द 10B पोजीशन, बट बार मैग्नेट की पोजीशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या था, 10A पोजीशन में पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, और 10B पोजीशन दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट। ओके स्टूडेंट, सम इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर में हमको कितना डेरिवेशन करना है, 6 डेरिवेशन। फर्स्ट 3 डेरिवेशन रिलेटेड टू 10A पोजीशन एंड सेकंड 3 डेरिवेशन रिलेटेड टू 10B पोजीशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन 10A पोजीशन और 10A पोजीशन ऑफ गॉस, 10A पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट of two bar magnet by use of deflection method. Okay student, now we define the comparison of magnetic moment for two bar magnet by deflection method for 10A position. Okay student, what is the mean of the 10A position? पहले आप ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट अ रेशियो बिटवीन द M1 एंड द M2। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट। कौन सा बार मैग्नेट है स्टूडेंट, NS। लेट अस कंसीडर NS is any bar magnet which consists pole strength equal to small m and magnetic moment will be equal of capital M. Effective length will be equal of 2L1. Okay student, O is a center and O dash is a center of deflection मैग्नोमीटर। ध्यान से समझेंगे, ये क्या है स्टूडेंट, पूरा एक डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर है। ओके, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल होगी। मैग्नेटिक नीडल में कितने पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फॉर एग्जांपल अगर जो यहाँ पर साउथ पोल है तो साउथ पोल क्या अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट, नॉर्थ पोल, तो ऑपोजिट क्या बना, साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखना, वी नो दैट वेरी वेल द एक्सिल दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू नो दैट वेरी वेल, बी। And here we defined H. What is the meaning of the H? H that means a horizontal component of Earth magnetic field, and B that means a magnetic field. So magnetic needle make angle with the magnetic field will be equal of theta. ये आपने पहले भी देखा है, एंगल कितना होता है, थीटा। तो सर यहाँ पर भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट वन MB downwards and second one MB upward. Okay student, the magnitude are same and direction are opposite, so the value of force will be equal of torque. Due to H we getting MH right side and MH left side. Okay student, ठीक है, MH right side, MH left side, that means both are opposite to each other and magnitude are same, so develop टॉर्क। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द M1 एंड M2। सो लेट अस कंसीडर बार मैग्नेट NS। ओके स्टूडेंट, स्मॉल m is a pole strength and capital M is a magnetic moment. Okay, and effective length of a bar magnet will be 2L1.
and the distance between center of bar magnet and observation point O dash will be equal of d1. Distance between distance between center of a bar magnet and O dash is small d. ध्यान से सुना स्टूडेंट, सब एक्सप्लेनेशन लिखा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं फर्स्ट वाले बार मैग्नेट के लिए बता रहा हूँ NS. लेट अस कंसीडर NS. सो ड्यू टू S अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल सच दैट हियर साउथ पोल. ओके स्टूडेंट, MB डाउनवर्ड, MB अपवर्ड, MH right side, MH left side. Okay student, both are opposite to each other, so develop the torque, and the distance between them will be equal of small d. Let us consider d1, and effective length will be equal of 2L1. Okay student, first diagram with respect to first bar magnet such that the components are as follows. कितने कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट? एक होगा वेक्टर बी और एक होगा वेक्टर एच. वेक्टर बी दैट मीन्स मैग्नेटिक field, and vector H. What is the meaning of the H? H that means a horizontal component of earth magnetic field. Okay my dear, now we know that very well by definition of the intensity of magnetic field. Student, here we define the axial position. What is the meaning of the axial position? Intensity of magnetic field will be equal of mu 0 4 pi, and here 2m d square minus L square whole square Weber per meter square. Okay my dear. So finally student, according to the situation, we taking B1 and here M1, here D1 and here L1. Okay student, equation number first. But by definition of टेंजेंट लॉ, क्या होता है स्टूडेंट टेंजेंट लॉ? मुझे बताइए. B will be equal of H tan theta. Let us consider B1, H1 and theta 1. आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है? हमने फर्स्ट वाले बार मैग्नेट के लिए सभी आइडेंटिटी को 111 फॉर्म में डिफाइन करा है, और जब हम सेकेंड बार मैग्नेट का यूज करेंगे 2L2. ओके माय डियर, 2L2 and the distance between them will be equal of D2. Here we defined due to south pole attract the north pole, so MB downward, MH left side, MB upward and MH राइट साइड. स्टूडेंट, हमको ये डायग्राम दो बार बनाना है, ठीक है? फर्स्ट वाले बार मैग्नेट के लिए 2L1, सेकेंड वाला बार मैग्नेट दैट मीन्स 2L2. डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल ऑफ D1 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ D2. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैंने शो कर दिया है. स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स 2L एंड D. ओके माय डियर, नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट. बिल्कुल सिमिलर है, मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? फॉर सेकेंड बार मैग्नेट, for second bar magnet B2, the value of B2 will be equal of mu 0 4 pi 2m2 by D2 square minus L2 square Weber per meter square. Equation number third. And by law of tangent B2 will be equal of H2 टेन थीटा टू. इक्वेशन नंबर 4. फिर से देखिए स्टूडेंट, बस इस दो पॉइंट पे फोकस कीजिएगा. बाय डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट
B equal to mu 0 by 4 pi 2m1 d1 square minus l1 square whole square. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन एंड बाय टेंजेंट लॉ वी नो दैट B इक्वल टू H tan थीटा. अब यहाँ पर देखिए अंडर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट? बैलेंसिंग कंडीशन, अगर जो फर्स्ट वाले बार मैग्नेट के लिए बात करें, व्हेन द वैल्यू ऑफ द एमएच एट द वैल्यू ऑफ एम बी, दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों इक्वेशन, या सिंपल आप देखिए, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होंगे? सेम. दैट मीन्स वी कैन से H1 tan theta 1 will be equal of mu 0 4 pi 2m1 and d1 square minus l1 square. Okay student, by use of the equation number first and second, we can write H1 tan theta 1 equal to mu 0 4 pi 2m1 d1 square minus l1 square whole square. Okay student, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? m1 की वैल्यू निकालनी है. तो अगर जो m1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 4 पाई बाई म्यू 0 हियर d1 स्क्वायर माइनस l1 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 and H1 tan theta 1 will be equal of m1 equation number 5. Similarly we can write, हम लिख सकते हैं by use of the equation number थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सेम है स्टूडेंट. तो मुझे यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 4 पाई बाई म्यू 0 d2 स्क्वायर माइनस l2 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 H2 tan theta 2 will be equal of m2 इक्वेशन नंबर 6. ओके माय डियर, ध्यान से देखिए students, by use of the first magnet we can find the value of the B1 and value of the B1, intensity of magnetic field, and here by law of tangent. So by use of the equation number first and second we getting the value of m1, and by use of the equation number third and fourth we getting the value of m2. Now student, मुझे क्या करना है? We have to find the ratio between the m1 and m2. So divide equation number 5 by 6. Okay student, LHS will be divided by LHS, so we getting m1 by m2 equal to RHS will be divided by RHS. Okay student, 4 pi by mu 0 will be cancel by 4 pi by mu 0. थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से देखिए, जब ये डिवाइड करूंगा तो 4 pi by mu 0 will be cancel by 4 pi by mu 0. 2 will be cancelled by 2, so finally we getting d1 square minus l1 square whole square divide by d2 square minus l2 square whole square, and here h1 tan theta 1 divide by h2 tan theta 2. Okay student, I hope you getting the 100% solution related to this question. देखिए ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन है for the comparison of the magnetic moment. So student, now we taking the case after getting the formula, relational formula between the m1 and m2. What is the mean of the m1 and m2? That means a magnetic moment of bar magnets. Now we taking the simple case when L1 is very small as compare of D1 and L2 is very small as compared to D2, such that we can say L1 and L2 both will be equal of 0. हम ऐसा केस ले सकते हैं स्टूडेंट. हमने सभी डेरिवेशन में देखा है, एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड एंड साइड पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेन ए पोजीशन, टेन बी पोजीशन, गाउस है टेन बी, गाउस भी टेन बी, सभी में सिमिलर केस होता है. ठीक है, L will be equal of 0. Now we taking the two effective length 2L1 and 2L2 such that here we taking L1 and L2 both will be equal of 0. So finally we getting a ratio between M1 and M2 will be equal D1 square. Student, L1 will be equal of 0,
So d1 square whole square and d2 square whole square. Then after h1 divide h2 into tan theta 1 divide by tan theta 2. Okay student, 2 into 2, that means our power will be equal of 4. So final answer d1 divide d2 whole power 4 h1 divide h2 tan theta 1 divide tan theta 2. A simple expression for the comparison of the magnetic moment of two bar magnet by deflection method, that means by डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर अंडर 10A पोजीशन. ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ. फर्स्ट मेथड दैट मीन्स अ डिफ्लेक्शन मेथड. डिफ्लेक्शन मेथड में हमने एक बार मैग्नेट का यूज करा. सेकंड कंपैरिजन में हमने दो बार मैग्नेट का यूज करा, बट वन बाय वन मतलब क्या, पहले एक बार मैग्नेट का यूज करेंगे और उसी पोजीशन पर सेकंड बार मैग्नेट का यूज करेंगे. थर्ड मेथड स्टूडेंट, थर्ड मेथड आएगी नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन में हम दोनों बार मैग्नेट को एक साथ पुट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड. ओके स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द 100% solution with the comparison of magnetic moment of two bar magnet by use of the deflection magnometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like this video, share between the friends and subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.